नमस्कार दोस्तों। मैं आज आपसे एक ऐसी बात साझा करने जा रहा हूं जो शायद आपके ट्रेडिंग के पूरे नजरिए को बदल दे। मैंने अपने जीवन में हजारों चार्ट देखे हैं, अनगिनत डेटा पढ़े हैं, लेकिन एक चीज बार बार मुझे झकझोरती रही, वॉल्यूम। हाँ, वॉल्यूम, जिसे ज्यादातर ट्रेडर्स नजरअंदाज कर देते हैं। मैंने भी यही गलती की थी। मैंने प्राइस देखा, पैटर्न देखा, इमोशन से फैसले लिए, पर एक छोटी सी चीज को भूल गया। मार्केट में कितने लोग वाकई उस दिशा में शामिल हैं। और यहीं से शुरू हुआ मेरा नुकसान। मैंने तब समझा कि प्राइस हमें सिर्फ सतह दिखाता है, लेकिन वॉल्यूम गहराई बताता है। वॉल्यूम असल में मार्केट की सांस है। जब यह तेज होती है, मार्केट जिंदा है, मजबूत है, और जब यह धीमी हो जाती है, समझो कि अंदर से कमजोरी शुरू हो चुकी है। मेरे शुरुआती सालों में मैंने सिर्फ इसलिए कुछ बेहतरीन ट्रेड मिस की क्योंकि मैंने वॉल्यूम को अनदेखा किया। और कुछ ट्रेड ऐसे भी थे जहां मैंने सब कुछ सही किया, फिर भी नुकसान हुआ, क्योंकि मैं नहीं समझ पाया कि कौन मेरे साथ है और कौन नहीं। आज मैं आपको वही सिखाने आया हूं, कैसे वॉल्यूम को सही तरीके से पढ़ें, कैसे यह तय करें कि मार्केट सच में मजबूत है या सिर्फ दिखावा कर रहा है, और कैसे इस एक इशारे से आप नुकसान से बच सकते हैं और समझदारी से ट्रेड कर सकते हैं। यह वीडियो आपके लिए है अगर आप बार बार सोचते हैं कि मैंने सब सही किया, फिर भी लॉस क्यों हुआ। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स मार्केट की धड़कन कैसे पहचानते हैं, तो ये वीडियो आपकी सोच बदल सकता है। तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं कैसे वॉल्यूम वो साइलेंट पावर है जो हर सफल ट्रेड के पीछे छिपी होती है। और अगर आप इसे समझ गए तो ट्रेडिंग में लॉस नहीं, कॉन्फिडेंस तय होगा। चलिए शुरू करते हैं। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी तब मैं हर दिन चार्ट खोलता था। प्राइस ऊपर जा रहा है तो मुझे लगता था कि यह स्टॉक अब उड़ान भरेगा, लेकिन कुछ ही दिनों में वही स्टॉक नीचे गिर जाता था और मैं सोच में पड़ जाता, आखिर गलती कहाँ हुई। उस वक्त मुझे यह समझ नहीं आया था कि प्राइस कभी अकेला सच नहीं बोलता। मार्केट का असली चेहरा तब दिखाई देता है जब आप उसके साथ वॉल्यूम को पढ़ना सीखते हैं। वॉल्यूम का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कितने शेयर खरीदे या बेचे गए। वॉल्यूम असल में मार्केट की इंटेंसिटी बताता है, यानी उस ट्रेंड के पीछे कितनी ताकत है। मैंने बहुत साल पहले यह समझा कि अगर मार्केट में सिर्फ प्राइस बढ़ रहा है लेकिन वॉल्यूम नहीं, तो वो मूवमेंट टिकाऊ नहीं है। वो भीड़ का शोर हो सकता है, पर उसके पीछे असली निवेशक नहीं होते, और जब असली खिलाड़ी नहीं होते तो वह ट्रेंड कुछ ही समय में ढह जाता है। मैंने कई बार देखा कि किसी स्टॉक की कीमत तेजी से ऊपर जा रही थी। सोशल मीडिया पर हर जगह चर्चा थी, लोग कह रहे थे इसमें तो रॉकेट लग गया है। लेकिन जब मैंने वॉल्यूम देखा तो पाया कि ट्रेडिंग वॉल्यूम पहले से भी कम था। इसका मतलब यह था कि बहुत कम लोग वाकई उस रैली में शामिल थे। मैंने उस समय खरीदने की गलती नहीं की, और कुछ ही दिनों में वह स्टॉक 20-30% गिर गया। यही वो जगह थी जहां मैंने सीखा कि वॉल्यूम झूठ नहीं बोलता, लेकिन प्राइस कभी कभी धोखा दे देता है। वॉल्यूम आपको बताता है कि मार्केट में पार्टिसिपेशन कितना है। अगर कोई ट्रेंड वॉल्यूम के साथ बनता है तो समझिए कि उसके पीछे कई बड़े हाथ हैं। वो लोग जो मार्केट की दिशा बदलने की ताकत रखते हैं। वहीं अगर वॉल्यूम नहीं है तो वो सिर्फ छोटे निवेशकों की हलचल होती है जो भावनाओं में बहकर खरीद बिक्री कर रहे होते हैं। जब मैंने पहली बार इसे गहराई से समझना शुरू किया तो मैंने हर चार्ट को दो तरह से देखना सीखा। एक, प्राइस कहां जा रहा है, और दूसरा, उस प्राइस मूवमेंट के साथ कितनी एनर्जी है। अगर प्राइस ऊपर है और वॉल्यूम भी ऊपर, तो इसका मतलब मार्केट का मूड मजबूत है। लेकिन अगर प्राइस ऊपर है और वॉल्यूम नीचे, तो समझो कि मार्केट बस दिखावा कर रहा है। कई बार मार्केट में झूठी रैलियां बनती हैं। इन्हें हम फॉल्स ब्रेकआउट्स कहते हैं। ये ऐसे मूवमेंट होते हैं जहां प्राइस अचानक किसी लेवल के ऊपर जाता है और सबको लगता है कि अब ट्रेंड बदल गया। लेकिन असल में अगर आप ध्यान से वॉल्यूम देखें तो पता चलता है कि वहां कोई बड़ा हिस्सा नहीं है। कुछ ट्रेडर्स बस भावनात्मक ऑर्डर डालते हैं और ट्रेंड कुछ ही घंटों या दिनों में वापस टूट जाता है। मैंने ऐसे कई मौके देखे हैं जहां मैंने वॉल्यूम देखकर खुद को बचा लिया, जबकि बाकी लोग फंस गए। मार्केट में एक बहुत पुराना नियम है, मनी फॉलोज वॉल्यूम, यानी जहां वॉल्यूम है वहीं असली पैसा है। जब मैंने ये समझा तब मुझे एहसास हुआ कि मार्केट को समझने के लिए चार्ट से ज्यादा
लोगों की भागीदारी को समझना जरूरी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन जीत रहा है, खरीदार या विक्रेता, तो सिर्फ वॉल्यूम को देखिए, क्योंकि वही आपको बताएगा कि मार्केट की भीड़ किस दिशा में जा रही है। धीरे धीरे जब मैंने वॉल्यूम को अपने ट्रेडिंग डिसीजन का हिस्सा बनाया, तो मेरे ट्रेड का कॉन्फिडेंस बढ़ा। पहले मैं डर के साथ ट्रेड करता था, क्योंकि मुझे यकीन नहीं होता था कि मैं सही हूं या नहीं। लेकिन जब मैंने वॉल्यूम पढ़ना शुरू किया, तो मुझे समझ आने लगा कि कौन सी मूव असली है और कौन नकली। कई बार मैंने देखा कि प्राइस धीरे बढ़ रहा है, लेकिन वॉल्यूम में स्थिर बढ़त है। इसका मतलब होता है कि स्मार्ट मनी धीरे धीरे प्रवेश कर रही है। मैंने ऐसे ही कई मौकों पर एंट्री ली और कुछ महीनों में उन स्टॉक्स ने बेहतरीन रिटर्न दिए। वॉल्यूम ट्रेडिंग की वो खिड़की है जो आपको भीड़ से पहले दिखाती है कि पैसा कहां जा रहा है। अगर आप इसे सही से समझ लें, तो आप मार्केट के इमोशनल ट्रैप में नहीं फंसेंगे। मैंने अपने ट्रेडिंग जीवन में यह एक सबक हमेशा याद रखा। ट्रेंड तब तक ट्रेंड नहीं है जब तक उसके पीछे वॉल्यूम नहीं है। वॉल्यूम वह अदृश्य ताकत है जो हर चार्ट के पीछे काम करती है, और अगर आप उसे पढ़ना सीख गए, तो मार्केट कभी आपको धोखा नहीं देगा। जब मैं मार्केट को देखता हूं, तो सबसे पहले मैं यह नहीं देखता कि प्राइस ऊपर जा रहा है या नीचे। मैं यह देखता हूं कि उस मूवमेंट के पीछे कितनी कन्विक्शन है, यानी कितने लोग उस दिशा में विश्वास के साथ ट्रेड कर रहे हैं। यही चीज वॉल्यूम मुझे दिखाता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि चार्ट पर जो लाइनें दिखती हैं वही असली सिग्नल है, लेकिन असल सिग्नल हमेशा दिखाई नहीं देता, उसे महसूस करना पड़ता है। वॉल्यूम वही एहसास है, वो संकेत जो बताता है कि क्या मार्केट का मूड वास्तव में बदल रहा है या सिर्फ दिखावा हो रहा है। एक समय था जब मैं किसी स्टॉक में एंट्री लेने से पहले सिर्फ प्राइस एक्शन देखता था। अगर प्राइस ने रेसिस्टेंस तोड़ा तो मैं खरीद लेता था। पर जब मैंने गहराई से वॉल्यूम को समझना शुरू किया, तो एहसास हुआ कि रेसिस्टेंस टूटने का मतलब कुछ नहीं होता अगर उसके पीछे वॉल्यूम नहीं है। एक बार मैंने देखा कि एक स्टॉक ने चार्ट पर शानदार ब्रेकआउट दिया। मैंने सोचा यह मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। लेकिन जब मैंने वॉल्यूम देखा, तो पाया कि उस दिन का वॉल्यूम पिछले कुछ दिनों की तुलना में बहुत कम था। मैंने एंट्री नहीं ली। अगले ही दिन वह स्टॉक वापस उसी लेवल से नीचे गिर गया। अगर मैं वॉल्यूम को नजरअंदाज करता, तो निश्चित रूप से नुकसान होता। यहीं से मैंने समझा कि मार्केट का हर मूवमेंट तभी मायने रखता है जब उसके पीछे पार्टिसिपेशन हो। वॉल्यूम हमें यह बताता है कि कौन उस मूव को सपोर्ट कर रहा है, बड़ी मछलियां या छोटी। अगर बड़ी संस्थाएं, इंस्टीट्यूशंस किसी स्टॉक में खरीदारी कर रही है, तो वॉल्यूम हमेशा औसत से ज्यादा रहेगा। और अगर केवल रिटेल ट्रेडर्स खरीद रहे हैं, तो वॉल्यूम मामूली रहेगा। मैं अब हर बार यही सोचता हूं, क्या यह मूव सिर्फ भीड़ का शोर है या उसके पीछे असली ताकत है। वॉल्यूम की खूबसूरती यह है कि यह कभी झूठ नहीं बोलता। प्राइस में मैनिपुलेशन हो सकता है, न्यूज़ बनाई जा सकती है, लेकिन वॉल्यूम यह दिखा देता है कि असल में कितने लोग इस कहानी पर भरोसा कर रहे हैं। जब प्राइस बढ़ता है और वॉल्यूम भी उसके साथ बढ़ता है, तो इसका मतलब यह है कि मार्केट में भरोसा बढ़ रहा है। और जब प्राइस बढ़ता है लेकिन वॉल्यूम घटता है, तो इसका मतलब होता है कि लोग उस रैली में अब दिलचस्पी नहीं ले रहे। यह एक चेतावनी होती है। मैंने इस पैटर्न को बार बार देखा और महसूस किया कि ट्रेडिंग केवल टेक्निकल एनालिसिस नहीं है, यह बिहेवियरल साइंस है। हर वॉल्यूम बार मार्केट की साइकोलॉजी दिखाता है। जब खरीदारों का विश्वास बढ़ता है, तो वॉल्यूम तेजी से ऊपर जाता है। जब डर बढ़ता है, तो लोग पीछे हटने लगते हैं और वॉल्यूम गिरता जाता है। इसलिए मैं हर बार चार्ट खोलने से पहले खुद से पूछता हूं, आज मार्केट में भरोसा बढ़ रहा है या घट रहा है। एक बार मैंने देखा कि किसी स्टॉक में लगातार प्राइस बढ़ रहा था, लेकिन वॉल्यूम स्थिर था। मैंने इंतजार किया। कुछ ही दिनों बाद वही प्राइस गिरना शुरू हुआ और वहीं से वॉल्यूम बढ़ गया। इसका मतलब यह था कि स्मार्ट मनी क्वाइटली एग्जिट कर रही थी। अगर मैंने सिर्फ प्राइस देखकर ट्रेड किया होता तो फंस जाता। वॉल्यूम ने मुझे पहले ही इशारा दे दिया था कि कहानी बदल चुकी है। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि वॉल्यूम एक ट्रूथ डिटेक्टर है। यह बताता है कि मार्केट में जो दिख रहा है वह सच है या भ्रम। मैंने जब इस पर भरोसा करना शुरू किया, तो मेरी ट्रेडिंग डिसिप्लिन बेहतर हुई। अब मैं किसी भी मूव पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता। मैं इंतजार करता हूं कि वॉल्यूम मुझे कॉन्फर्मेशन दे, क्योंकि अगर मार्केट में असली खिलाड़ी नहीं है, तो वह मूव बस कुछ वक्त का भ्रम है।
मार्केट में पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, पर सही समय पर सही संकेत पहचानना मुश्किल है। वॉल्यूम वही संकेत है जो आपको भीड़ से अलग खड़ा कर देता है। यह बताता है कि कब टिके रहना है और कब पीछे हटना है। और जब आप इसे समझना सीख जाते हैं तो मार्केट आपके लिए अब एक जुआ नहीं रहता, बल्कि एक समझदारी भरा खेल बन जाता है, जहां हर चाल सोच समझकर चलनी होती है। मैंने इसे जितना गहराई से समझा, उतना ही महसूस किया कि वॉल्यूम ही मार्केट की असली भाषा है, और जो इसे बोलना सीख गया वो नुकसान से बहुत आगे निकल जाता है। जब मैंने वॉल्यूम को गहराई से समझना शुरू किया तो मुझे महसूस हुआ कि प्राइस और वॉल्यूम का रिश्ता वैसा ही है जैसे किसी इंसान का दिल और उसकी धड़कन का। प्राइस चार्ट आपको शरीर दिखाता है, लेकिन वॉल्यूम बताता है कि उसके अंदर जान है या नहीं। बहुत बार लोग चार्ट पर ऊपर जाती हुई लाइन देखकर उत्साहित हो जाते हैं, लेकिन अगर उस लाइन के पीछे वॉल्यूम कमजोर है तो वो बढ़त बस एक छलावा होती है, एक टेम्पररी इल्यूजन। मैंने अपने शुरुआती ट्रेड्स में यही गलती की थी। जब भी कोई स्टॉक तेजी से ऊपर जाता, मैं बिना सोचे समझे उसमें प्रवेश कर जाता। कुछ दिनों तक सब ठीक लगता, फिर अचानक सब गिर जाता। उस वक्त मैं सोचता था, क्या मार्केट मेरे खिलाफ है? पर असल में मार्केट मेरे खिलाफ नहीं था। मैं खुद अपनी अंधी उम्मीदों के खिलाफ जा रहा था, क्योंकि मैं एक चीज को नजरअंदाज कर रहा था, वॉल्यूम। धीरे धीरे जब मैंने हर ट्रेंड को वॉल्यूम के साथ जोड़कर देखना शुरू किया तो मुझे समझ आया कि असली ताकत कहाँ छिपी है। अगर प्राइस ऊपर बढ़ता है और वॉल्यूम भी साथ बढ़ता है तो इसका मतलब है कि खरीदारों की भीड़ उस ट्रेंड को सपोर्ट कर रही है। वो सिर्फ एक दिन की मूव नहीं है, वो एक कंफर्म्ड मूव होती है जिसके पीछे असली पैसा लगा है। लेकिन अगर प्राइस ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम घट रहा है तो यह ऐसा है जैसे कोई आदमी ऊपर चढ़ तो रहा है, पर हर कदम पर उसकी सांसें कमजोर पड़ती जा रही हैं। ऐसा ट्रेंड ज्यादा देर तक नहीं टिकता। मैंने इस चीज को महसूस किया, न कि सिर्फ देखा, क्योंकि जब आप वॉल्यूम को सिर्फ एक बार पढ़ लेते हैं तो आप उसकी लय को समझने लगते हैं। आपको पता चलता है कि कब मार्केट में इंटरेस्ट बढ़ रहा है और कब वह खत्म हो रहा है। एक बार मैंने देखा कि एक कंपनी का शेयर धीरे धीरे ऊपर जा रहा था, पर हर दिन वॉल्यूम थोड़ा बढ़ता जा रहा था। मैंने इसे एक्यूमुलेशन फेज के रूप में पहचाना। बड़े खिलाड़ी धीरे धीरे खरीदारी कर रहे थे, बिना शोर किए। कुछ हफ्तों बाद उसी स्टॉक में एक दिन अचानक वॉल्यूम में तेज उछाल आया और प्राइस ने नया हाई बनाया। वहीं से ट्रेंड की असली शुरुआत हुई। अगर मैं वॉल्यूम पर ध्यान नहीं देता तो मैं उस अवसर को मिस कर देता। वॉल्यूम और प्राइस का रिश्ता एक दूसरे का प्रतिबिंब है। वॉल्यूम हमें यह नहीं बताता कि मार्केट कहां जाएगा, लेकिन यह जरूर बताता है कि वहां कितनी ताकत है। मैंने देखा कि जब किसी स्टॉक में गिरावट शुरू होती है और वॉल्यूम भी बढ़ने लगता है तो इसका मतलब होता है कि अब मार्केट में डर हावी हो रहा है। वो डर ही होता है जो बड़े पैमाने पर बेचने वालों को सक्रिय कर देता है। और वहीं पर अगर आप ध्यान से देखें तो वही डर कई बार अपॉर्चुनिटी में बदल जाता है, क्योंकि जब हर कोई बेच रहा होता है और वॉल्यूम बहुत ऊंचा होता है तो इसका मतलब होता है कि बेचने की ताकत अपने चरम पर है और अब धीरे धीरे खत्म होगी। यही कारण है कि मैं हमेशा कहता हूं, वॉल्यूम आपको सिर्फ एंट्री नहीं देता, यह आपको टाइमिंग सिखाता है। कब मार्केट में टिकना है, कब निकलना है, कब इंतजार करना है, यह सब वॉल्यूम के संकेतों में छिपा है। मैंने सीखा कि ट्रेडिंग में पेशेंस का कोई विकल्प नहीं है। आपको इंतजार करना होता है जब तक वॉल्यूम आपकी दिशा की पुष्टि न कर दे, क्योंकि जो मूव वॉल्यूम के बिना बनता है वो रेत के घर जैसा होता है, देखने में सुंदर लेकिन पहली लहर में गिर जाता है। आज भी जब मैं किसी स्टॉक को देखता हूं तो पहले चार्ट नहीं खोलता। मैं यह देखता हूं कि पिछले कुछ हफ्तों में वॉल्यूम का बिहेवियर कैसा रहा है। क्या उसमें कंसिस्टेंट पार्टिसिपेशन है या सिर्फ स्पोरेडिक एक्टिविटी? क्या हर अप मूव के साथ वॉल्यूम बढ़ रहा है या घट रहा है? यही मुझे बताता है कि मार्केट सच्चा है या नकली। कई लोग कहते हैं कि ट्रेडिंग लक का खेल है, पर मैं मानता हूं कि लक सिर्फ उन पर मुस्कुराता है जो ऑब्जर्वेशन सीख लेते हैं। वॉल्यूम वही ऑब्जर्वेशन है जो आपको अंधेरे में भी रास्ता दिखाता है। यह प्राइस को समझने की कुंजी है। अगर आपने इसे सही से पढ़ लिया तो मार्केट का हर बदलाव आपको पहले से महसूस होने लगता है, और जब आप उस स्तर तक पहुंच जाते हैं जहां प्राइस से पहले वॉल्यूम बोलता है, तब आपको एहसास होता है
कि आप अब भीड़ का हिस्सा नहीं बल्कि मार्केट को ऑब्जर्व करने वाले बन चुके हैं। यही वो पल होता है जहां से असली ट्रेडर की यात्रा शुरू होती है। जब मैंने शुरुआती दिनों में निवेश करना शुरू किया था तो सबसे बड़ी गलती जो मैंने देखी वो थी जल्दी अमीर बनने की इच्छा। मैंने महसूस किया कि ज्यादातर लोग मार्केट में आते ही रॉकेट ढूंढने लगते हैं, ऐसे स्टॉक जो एक रात में उन्हें करोड़पति बना दे। लेकिन मैं हमेशा मानता हूं कि स्टॉक मार्केट कोई कसाइनो नहीं है, ये एक बिजनेस प्लेटफॉर्म है। और अगर तुम इसे बिजनेस की तरह नहीं समझोगे तो ये तुम्हें बहुत महंगा सबक सिखा देगा। मुझे याद है जब लोग मेरे सामने नए नए हॉट स्टॉक्स की बातें करते थे, कोई कहता ये कंपनी अगले साल 10x करेगी, तो कोई बोलता इसमें इनसाइडर बाइंग है, जल्दी ले लो। पर मैंने हमेशा खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं इस कंपनी का पूरा बिजनेस समझता हूं? अगर जवाब ना होता तो मैं कभी इन्वेस्ट नहीं करता। इन्वेस्टमेंट मेरे लिए सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं था, ये ओनरशिप का माइंडसेट था। जब मैं किसी कंपनी में पैसा लगाता था तो मैं खुद को उस कंपनी का हिस्सा मानता था। मुझे ये सोचना पसंद था कि अगर मैं पूरा बिजनेस खरीद लूं तो क्या मैं उसे चलाना चाहूंगा। अगर जवाब हां होता तभी मैं इन्वेस्ट करता। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं, आपने इतनी पेशेंस कैसे रखी? और मैं उनसे कहता हूं, पेशेंस इज नॉट अबाउट वेटिंग, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू आर वेटिंग फॉर। अगर तुम अपने इन्वेस्टमेंट को समझते हो तो गिरावट में भी तुम्हारा विश्वास नहीं डगमगाएगा। लेकिन अगर तुमने बिना समझे पैसे लगाए हैं तो छोटी सी गिरावट में भी डर तुम्हें बेचने पर मजबूर कर देगा। मार्केट हमेशा लोगों की साइकोलॉजी से खेलता है। जब सब डरते हैं मैं लालच दिखाता हूं, और जब सब लालच में होते हैं मैं डरता हूं, क्योंकि यही वो वक्त होता है जब कीमत और वैल्यू के बीच सबसे बड़ा फर्क पैदा होता है। वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब ये नहीं कि सस्ते दाम पर खरीदो, इसका मतलब है रियल वैल्यू को समझो और फिर सही प्राइस पर खरीदो। मैं हमेशा उस बिजनेस की तलाश में रहा जो सिंपल हो, प्रेडिक्टेबल हो और लॉन्ग टर्म में ग्रोथ दे सके। जैसे कोका कोला, कोई रॉकेट साइंस नहीं, बस एक सिंपल प्रोडक्ट है जो दुनिया के हर कोने में खुशी बेचता है। लेकिन पीछे का बिजनेस मॉडल इतना मजबूत था कि मैंने सालों तक इसे पकड़े रखा, क्योंकि मुझे पता था समय मेरे साथ है और कंपाउंडिंग मेरा सबसे बड़ा साथी। मुझे लगता है इन्वेस्टमेंट सिर्फ मार्केट की समझ नहीं, खुद की समझ का खेल है। जब तुम खुद को कंट्रोल करना सीख लेते हो तो मार्केट तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकता। मैंने कभी भी भीड़ की आवाज पर भरोसा नहीं किया। मैंने भरोसा किया डेटा पर, डिसिप्लिन पर और अपने लॉजिक पर। हर इन्वेस्टर को यह समझना चाहिए कि सही सोच और सही पेशेंस किसी भी शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होती है। मैंने हमेशा कहा है, द स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। और अगर तुम इस लाइन को सच में समझ गए तो तुमने इन्वेस्टमेंट की सबसे बड़ी विजडम हासिल कर ली है, क्योंकि आखिर में जीत उसी की होती है जो मार्केट को नहीं, खुद को जीतता है। मैंने जब इन्वेस्टिंग को गहराई से समझना शुरू किया तब एक चीज बहुत साफ दिखी, रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग। ज्यादातर लोग नुकसान इसलिए नहीं करते क्योंकि मार्केट गिर गया, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने समझे बिना निवेश किया। मैंने हमेशा ये कोशिश की कि किसी भी कंपनी में पैसा लगाने से पहले उसे पूरी तरह डिसेक्ट कर लूं। मैं उसके बिजनेस मॉडल, मैनेजमेंट, मोएट और अर्निंग कंसिस्टेंसी को महीनों तक स्टडी करता था, क्योंकि मेरे लिए इन्वेस्टिंग का मतलब था बाय अ बिजनेस, नॉट अ स्टॉक। जब मैं किसी कंपनी को एनालाइज करता था तो सबसे पहले मैं उसके लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक्स पर ध्यान देता था। मुझे शॉर्ट टर्म न्यूज में कभी इंटरेस्ट नहीं था। मार्केट रोज ऊपर नीचे होता है, लेकिन असली सवाल यह होता है कि क्या कंपनी अगले 10-20 साल तक टिक पाएगी? क्या उसका प्रोडक्ट लोगों की जिंदगी में जरूरी बना रहेगा? यही चीज मुझे गाइड करती थी। मैंने खुद से हमेशा ये पूछा, अगर मार्केट अगले 10 साल के लिए बंद हो जाए तो क्या मैं फिर भी इस कंपनी को रखना चाहूंगा? अगर जवाब हां होता तभी मैं इन्वेस्ट करता। मैंने बहुत जल्दी ये समझ लिया कि मार्केट की वॉलेटिलिटी मेरे लिए रिस्क नहीं है, बल्कि अपॉर्चुनिटी है। जब दूसरे डरते हैं मैं खरीदता हूं, और जब दूसरे खरीदने की जल्दी में होते हैं मैं चुपचाप बैठा रहता हूं, क्योंकि मैंने सीखा है इमोशनली स्टेबल इन्वेस्टर हमेशा फाइनेंशियली स्ट्रांग बनता है। मैं अपनी इमोशंस को कंट्रोल करने की कला पर लगातार काम करता रहा। मुझे याद है जब 1973-74 में मार्केट गिरा
हर कोई घबराया हुआ था। लेकिन मैंने उस समय वॉशिंगटन पोस्ट जैसी कंपनियों में निवेश किया जब सब बेच रहे थे। उस समय मुझे पता था कि असली पैसा गिरावट में कमाया जाता है, उछाल में नहीं। यही वजह है कि मैं हमेशा कहता हूं, बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल। मैं किसी भी इन्वेस्टमेंट को तब तक नहीं बेचता जब तक उसका फंडामेंटल स्ट्रांग है। प्राइस गिरने से बिजनेस खराब नहीं हो जाता, लेकिन लोगों की साइकोलॉजी कमजोर पड़ जाती है। वे गिरावट को खतरा मान लेते हैं, जबकि मेरे लिए वो मौका होता है। मैंने कई बार देखा कि वही लोग जो डर में बेच देते हैं बाद में पछताते हैं। इसलिए मैंने अपने माइंड को इस तरह ट्रेन किया कि मैं मार्केट के नॉइज से अनअफेक्टेड रहूं। इन्वेस्टमेंट में सबसे बड़ा एसेट सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि आपका टेम्परामेंट होता है। अगर आप काम रह सकते हैं जब बाकी लोग पैनिक कर रहे हैं, तो आप पहले से ही आधी रेस जीत चुके हैं। मैंने खुद को हमेशा एक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर के रूप में देखा, जो भीड़ से अलग सोच सकता है। और यही सोच हर बार मेरे लिए कंपाउंडिंग का मैजिक लेकर आई, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का असली खेल चार्ट्स या टिप्स में नहीं, बल्कि कैरेक्टर में है। जब आप समझ जाते हैं कि वेल्थ ओवरनाइट नहीं बनती, बल्कि कंसिस्टेंसी और क्लैरिटी से बनती है, तभी आप उस रास्ते पर चल पड़ते हैं जहां पैसा खुद आपके लिए काम करने लगता है। और यही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सेटिस्फैक्शन रहा कि मैंने पैसे के लिए नहीं दौड़ा, बल्कि मैंने उसे अपने लिए दौड़ना सिखाया। मैंने अपने लंबे इन्वेस्टिंग अनुभव में देखा कि सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वह है पैनिक में डिसीजंस लेना। मार्केट गिरने पर डर से बेच देना या उछाल आने पर जल्दी से खरीद लेना, ये वही चीजें हैं जो लॉसेस को जन्म देती हैं। मैं हमेशा कहता हूं, मार्केट इज अ डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। और मैं इसे हर ट्रेड में महसूस करता रहा हूं। मैंने कई बार खुद को उस स्थिति में पाया जब स्टॉक गिर रहा था और चारों तरफ लोग पैनिक सेल कर रहे थे। पहले तो मुझे भी डर लगता था, लेकिन फिर मैंने खुद से पूछा, क्या मैं उस बिजनेस को लॉन्ग टर्म के लिए रख रहा हूं या सिर्फ शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट पर रिएक्ट कर रहा हूं? अगर उत्तर लॉन्ग टर्म था तो मैंने सेल करने का विचार तुरंत छोड़ दिया। मैंने देखा कि पेशेंस ही वो चीज है जो मार्केट में सर्वाइवल सुनिश्चित करती है। मुझे याद है कि 1937 का क्रैश आया। मार्केट ने रिकॉर्ड गिरावट दिखाई। बहुत से लोग डर के मारे अपने इन्वेस्टमेंट्स छोड़ने लगे। मैं उस समय काल्म रहा। मैंने उस गिरावट को अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा। मैंने कुछ हाई क्वालिटी कंपनीज में और निवेश किया। सालों बाद वही इन्वेस्टमेंट्स मेरे लिए एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिटर्न्स लेकर आई। यही मैंने सीखा कि वॉलेटिलिटी रिस्क नहीं है, मिसजजमेंट ही रिस्क है। अगर आप फंडामेंटल्स और वॉरेन बफेट स्टाइल माइंडसेट से इन्वेस्ट करते हैं, तो मार्केट की हर टर्बुलेंस एक नया लेसन देती है। मैंने यह भी देखा कि कई ट्रेडर्स सिर्फ प्राइस एक्शन को देखते हैं, लेकिन अंडरलाइंग पार्टिसिपेशन यानी वॉल्यूम को इग्नोर कर देते हैं। जब प्राइस गिरता है लेकिन वॉल्यूम कम होता है, तो इसका मतलब होता है कि बड़े खिलाड़ी पैनिक में नहीं हैं। ऐसे समय में डर में सेल करना सिर्फ नुकसान को बढ़ाता है। मैंने खुद को हमेशा ट्रेनिंग दिया कि वॉल्यूम टेल्स द रियल स्टोरी, प्राइस जस्ट विस्पर्स। मैंने यह भी समझा कि इमोशनल कंट्रोल से बड़ी चीज होती है डिसिप्लिन। कई बार मैंने छोटी गलती की, इंपल्सिव बाय या सेल किया, लेकिन जल्दी ही मैंने सीख लिया कि कंट्रोल योर इमोशंस एंड मार्केट विल रिवॉर्ड यू। अगर आप अपने डर और ग्रीड पर काबू पा सकते हैं, तो आप लंबे समय तक कंसिस्टेंट रह सकते हैं। मैंने देखा कि वेल्थ बनाने में सीक्रेट फॉर्मूला कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये सिर्फ पेशेंस, डीप अंडरस्टैंडिंग और इमोशनल स्टेबिलिटी का कॉम्बिनेशन है। मैंने हमेशा यही मंत्रा फॉलो किया, मार्केट की भीड़ के साथ नहीं, बल्कि उसके सोचने के तरीके को पढ़कर कदम उठाओ। इस अप्रोच ने मुझे शॉर्ट टर्म नॉइज से बचाया और लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग के बेनिफिट्स दिलाए, क्योंकि मैं जानता था कि मार्केट में सही समय पर डिसीजन लेना सब कुछ बदल सकता है। और यही सीख मेरे लिए प्राइसलेस रही। मार्केट डर और ग्रीड के इर्द गिर्द घूमता है, लेकिन डिसिप्लिन और अंडरस्टैंडिंग से आप हमेशा आगे रहते हैं। मैंने अपने इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के वर्षों में यह देखा कि सबसे बड़ी ताकत जो एक इन्वेस्टर को मार्केट में आगे रखती है, वह है कंटिन्यूअस लर्निंग और अडेप्टेबिलिटी। मैं हमेशा खुद से पूछता रहा, क्या मैं बदलते मार्केट कंडीशंस को समझ पा रहा हूं? क्योंकि मार्केट स्टैटिक नहीं है और जो समय के साथ एडजस्ट नहीं करता वही पीछे रह जाता है। जब मैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता तो सिर्फ नंबर्स और चार्ट्स नहीं देखता,
मैं ये समझता हूं कि मैनेजमेंट की क्वालिटी क्या है, कंपनी का मोआट कितना मजबूत है और मार्केट में उसकी पोजीशन कैसी है। मैंने देखा कि केवल स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाली कंपनीज समय के साथ ही आउट परफॉर्म करती हैं। इसलिए मैंने हमेशा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव अडॉप्ट किया। मैंने कई बार देखा कि लोगों को शॉर्ट टर्म गेन्स के चक्कर में भारी लॉसेस होते हैं। उन्हें लगता है कि मार्केट में हर अपॉर्चुनिटी को तुरंत ग्रैब करना चाहिए। मैं ऐसा नहीं करता। मैंने हमेशा पेशेंस और डिसिप्लिन को सबसे ऊपर रखा। मैं चाहता था कि हर डिसीजन रैशनल हो, इमोशनल नहीं, और यही अप्रोच मुझे बार बार प्रॉफिटेबल बनाता रहा। मैंने सीखा कि मार्केट में सक्सेस का सीक्रेट केवल एनालिसिस में नहीं, बल्कि इमोशनल इंटेलिजेंस में भी है। मैं अपनी ग्रीड और फियर को मॉनिटर करता रहा। जब मार्केट तेजी में होता, मैं ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाता। जब मार्केट गिरता, मैं पैनिक नहीं करता। मैंने समझा कि ट्रू स्ट्रेंथ तब आती है जब आप काल्म रहते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी पर स्टिक करते हैं। मुझे याद है कि कई बार ऐसे मोमेंट्स आए जब सब कुछ मेरे खिलाफ लग रहा था, लेकिन मैंने अपने प्रिंसिपल को फॉलो किया। इन्वेस्ट इन व्हाट यू अंडरस्टैंड, फोकस ऑन क्वालिटी एंड इग्नोर द नॉइज। यही माइंडसेट मुझे हमेशा बचाता रहा और वही मुझे हमेशा एज देता रहा, क्योंकि मार्केट की भीड़ अक्सर इरेशनल होती है। मैंने यह भी देखा कि ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग केवल प्रॉफिट कमाने का नाम नहीं है। ये खुद की अंडरस्टैंडिंग, डिसिप्लिन और फोरसाइट को टेस्ट करने का प्रोसेस है। मैं हमेशा सोचता हूं, अगर मैं आज किसी डिसीजन में पेशेंस दिखा सकता हूं, तो कल उसका रिवॉर्ड मुझे मिलेगा। यही कंपाउंडिंग का मैजिक है। अंत में मैंने यह सीखा कि मार्केट में हर लॉस, हर मिस्टेक और हर चैलेंज एक सीख है। मैं उन्हें रिग्रेट नहीं करता, बल्कि उन्हें अपॉर्चुनिटी मानता हूं अपनी स्ट्रैटेजी को बेहतर बनाने की। मैंने यह महसूस किया कि सक्सेस कोई इंस्टेंट रिजल्ट नहीं है, बल्कि कंसिस्टेंट स्मार्ट डिसीजंस का एक्यूमुलेशन है। और यही वजह है कि मैं कहता हूं, अगर आप वॉल्यूम, फंडामेंटल्स, पेशेंस और डिसिप्लिन को समझकर अपने डिसीजंस लेते हैं, तो मार्केट आपको धोखा नहीं देगा। आपके सामने सिर्फ अपॉर्चुनिटीज होंगी और आप लॉसेस को कंट्रोल कर पाएंगे। मार्केट में जीतने का तरीका केवल प्राइस को नहीं देखना, बल्कि उसकी गहराई को समझना है। यही वह स्किल है जो मुझे दूसरों से अलग बनाती है, और मैं जानता हूं कि यह स्किल किसी भी ट्रेडर या इन्वेस्टर के लिए गेम चेंजर हो सकती है।